सो गाइज़, ये है हम लोग का करवा चौथ ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग ये बताइएगा। और अभी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी नहीं क्लियर, क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, जिसकी वजह से बोलने में हो रही है काफ़ी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा। हम लोग के यहाँ करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये सब आप लोग को इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे करवे में जो मतलब खाना बनता है वो सब कुछ रखा जाता है। रखने के बाद यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही थी कि अब व्लॉग वगैरह शूट कर रहे हो तो एक तरफ कैमरा रख के आप भी आओ, इधर टीका वगैरह कर दो माता को, यानी करवा माता को, कलश को और नारियल रखा जाता है उसको, सब टीका वगैरह कर लो। गौरी गणेश भी बैठे हैं तो मैं भी कर रही थी यहाँ पे टीका वगैरह कर रही थी। और मम्मी बोल रही थी वीडियो शूट करना है तो रख दो, थोड़ा सा डांट पड़ जाती है ना, क्योंकि आप वीडियो पर ध्यान ज़्यादा रहता है। तो मम्मी कह रही व्लॉग बाद में शूट करो, पहले करवा पूजा कर लो। तो मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल की फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी वीडियो से। सो गाइज़, मुझे वीडियो को वहीं रोकना पड़ गया था, क्योंकि मैं बता रही थी कि मम्मी को या मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे सब मोटिवेट करता है कि आप वीडियो बनाओ, शूट करो। मेरी तबीयत इस दिन बहुत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं शूट करने वाली थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, आप हम लोग के यहाँ जैसा होता है वो भी तुम अपने ब्लॉग में डाल दो कि हम लोग के यहाँ करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और क्या क्या किया जाता है। सो हम लोग के यहाँ पे मैंने कई जगह देखा है कि मतलब दोपहर में जो पूजा सुनते हैं करवा माता की किताब कहानी सुनने के बाद लोग चंद्रमा को अर्घ दे के, फिर सूर्यदेव को अर्घ दे के फिर पानी वगैरह पी लेते हैं। तो हम लोग के यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हमारी पूजा मतलब हो रही थी, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। एक तरफ मम्मी ने दादी को जो देनी है साड़ी वो मम्मी ने चढ़ाई है, और मुझे जो मम्मी को देनी थी वो चढ़ाई है। और मेरा करवा तो मेरे मायके से आया था, सो वो करवा है जो मायके से आता है तो वही करवे में पूजा करी जाती है। तो मेरा तो वो करवा था, और मम्मी का मिट्टी का करवा था। तो मम्मी मिट्टी के करवे में ही पूजा करती हैं। 2 करवे उनके मिट्टी के, हमारे यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं। एक में पूरा खाना जो बनता है, फरा, कचौड़ी और मतलब कई तरीके के खाने बनते हैं, 7 तरीके का कुछ बनता है, तो वो रखा जाता है करवे में। और एक करवे में जल करके रखा जाता है जो हम चंद्रमा को अर्घ देते हुए फिर उसको पीते हैं, तो वो वाला रहता है। तो यहाँ पे मम्मी कहानी पढ़ रही थी, और हमेशा मम्मी ही कहानी पढ़ती हैं। तो हम लोग के यहाँ पे कहानी पढ़ते समय जैसे फूल और जो अक्षत होता है वो लेके पढ़ी जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, तो मम्मी से मैंने पूछा था, मम्मी मैं इसको वीडियो शूट कर लूँ क्या, कि मतलब जो कहानी पढ़ रहे, तो मम्मी कह रही कि इसमें वॉइस ओवर कर देना आगे जब कहानी होगा, या मेरे हस्बैंड आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं शूट कर दूँगा, आप इसमें वॉइस ओवर कर देना, ताकि लोगों को अच्छे से आप बता सको कि आपके यहाँ कैसे होता है। सो यहाँ पे मम्मी पढ़ रही थी कहानी, और मुझे थोड़ा बहुत मतलब एक लास्ट की पंडा की कहानी होती है, सो वो सुन के मुझे थोड़ा रोना भी आ गया था, मेरी आंखों से आंसू भी गिर गए थे। क्योंकि उस कहानी में मतलब बताया जाता है, जैसा कि उस कहानी में बताया जाता है कि वो एक बहन थी, उसका जो मायके वाले नहीं होते हैं, तो सबने ये कहानी सुनी होगी पंडा भैया वाली। तो वो पंडा भैया की कहानी सुन के थोड़ा सा सबको अपने अपने मायके की याद आ ही जाती है, अपने भाइयों की याद आ ही जाती है। तो जाहिर सी बात मुझे भी आ गई थी, थोड़ा सा अपने भाइयों को, अपने फैमिली को थोड़ा सा मिस कर रही थी। इस वजह से मेरी आँख से आंसू से आने लग गए थे। और यहाँ पे इसके पापा आ गए थे, बाबू के, वो वीडियो शूट कर रहे थे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग के यहाँ पे पूजा सुनते समय ये अक्षत और फूल लेके सुना जाता है। तो बाद में जब पूजा एक किताब कंप्लीट हो जाती है कहानी, तो उसको वहाँ पे मतलब माता रानी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पे बाबू बैठी थी तो ये बहुत अच्छे से सुन रही थी। उसके बाद इसको जब मन कर रहा था ना, तो ये तालियां भी बजा रही थी। और यहाँ पे जो हम लोग को ऊपर ले जाना है माला और हम लोग की चलनी, अक्षत। और अभी जब मैंने पूरी थाली कंप्लीट तैयार की थी तो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैं बता रही थी ना आप लोग को, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अच्छे से नहीं वीडियो वगैरह शूट कर रही थी। जो मुझसे वो मैंने कर दिया, और बाकी सब हस्बैंड ने किया। यहाँ मम्मी किताब पढ़ रही थी। अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसकी मूर्ति नहीं दे सकता। करवा बोली भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों के दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते धर्मराज। उसकी बात सुनकर ऐसा मत करो, पतिव्रते नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे, ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ा कर मगर। सो जैसे ही कहानी कंप्लीट हुई, हम लोगों ने माता रानी से मनाया, जो सब मनाते हैं, बस अच्छे से सबको रखिएगा। उसके बाद मम्मी और मैं बैठे थे, तो जैसे मैंने मम्मी से बोला मम्मी फ़ोटो खींच लीजिए। मम्मी जा रही थी फिर ऊपर, क्योंकि चंद्रमा निकल चुके थे। सो मम्मी को मैंने बोला मम्मी फ़ोटो
ले लीजिए। और मुझे नहीं पता था, हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। सो उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो ली, फिर आ गए थे छत पे। और ये हम लोग के यहाँ छत पे जैसे पूजा की जाती है वो है हम लोग के यहाँ का फेस्टिवल। आपको कैसा लगा ये करवा चौथ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना अच्छा नहीं लगता। आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए। और यहाँ पे उसके बेटी को पापा और वो थे। और हम लोग के यहाँ पे ऐसे उपली पे मतलब उपली जलाई जाती है उसको। फिर उसके बाद यहाँ चंदा मामा को देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उपली के ऊपर जो खाना बना रहता है, खीर पूड़ी और सब्जी, हम लोग के यहाँ लहसुन प्याज वगैरह वाला कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। मीठा चढ़ाया जाता है, फरा चढ़ाया जाता है, पकौड़ियाँ छनती है वो चढ़ाया जाता है। और यहाँ मम्मी कर रही थी पूजा। और आज ना मम्मी थोड़ा सा मतलब मम्मी को बार बार ये हो रहा था कि सारिका मैं ना भूल जा रही हूँ कुछ क्यों, जैसे होता है ना कभी कभी दिमाग में ना कुछ चीज़ें नहीं याद आती हैं क्या करते हैं। तो फिर मैं बोली मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे जैसे ये जो ये होता है जो माता को खाना चढ़ाया जाता है उसके चारों तरफ ऐसे जो आप अर्घ देते हो तो उसके चार तरफ घूमना रहता है। और इधर मम्मी फिर चलनी लेके पापा की कर रही थी पूजा। और पापा ने लाइट जला रखी थी तो मम्मी बोल रही थी कि इसको हटाओ। और मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉमेडी कर रही थी, तो पापा को बार बार बोल रही थी अकल बुद्धि बनी रहे, आप बहुत तरक्की करो, ये करो। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे। सो यहाँ पे पापा को देख सकते हैं, मम्मी अर्घ दे रही थी पापा को, तो पापा ने खुद ही ले लिया, खुद ही सर पे वो कर लिया। तो मम्मी कह रही थी इनको बहुत जल्दी है, इनको सब कुछ खुद ही कर लेना है। सो यहाँ पे मम्मी देख रही थी तो मम्मी मुझसे बोल रही थी बाद में कि यहाँ पे क्लियर दिख भी नहीं रहे हैं, अच्छे से दिख नहीं रहे हैं ये। तो मम्मी बार बार कहती दिख नहीं रहा। तो पापा हंस रहे थे। पापा कह रहे थे कि मैं अच्छा रुको, मैं अपने कैमरे का लाइट ऑन कर देता हूँ। तो मम्मी देख रही थी बाबू को। पहले पानी पिलाएंगे। मम्मी आपने पहले सिंदूर नहीं लगवाया, पहले ही वो कर रही है। जैसा कि मैं इस व्लॉग में बोल रही हूँ कि मम्मी आपने सिंदूर नहीं लगाया, तो मैं बोल रही थी आप लोगों को ना कि मम्मी को जैसे ना कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही थी। मम्मी मुझसे बोल रही थी मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है तो बताते जाना। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी इसमें अर्घ पापा मैं मम्मी से बोल रही थी आप अर्घ दिया है तो उसमें दूध डाल रखा है आपने, सिंपल प्लेन पानी नहीं आया नीचे से। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं मैं पी लेती हूँ। तो मम्मी ने जैसे पिया उसके बाद पापा कहते हैं मैं पी जाऊँ। तो कहते हैं हाँ सिंदूर लगवा लीजिए, कर रहे थे थोड़ी सी कॉमेडी। मम्मी सिंदूर लगवा लीजिए, आशीर्वाद लेना अच्छे से, पापा का पैर छूना। तो इधर चल रही थी मस्ती और इधर आ गई मैं पूजा करने। और मेरे टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे देवर। सो वो कर रहे हैं वीडियो को शूट। और जब मैं इनको देखती हूँ तो वो वीडियो उन्होंने शूट नहीं की थी क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया था, मेरे फ़ोन में जगह नहीं थी बिल्कुल भी। उन्होंने अपने फ़ोन से भी नहीं शूट किया। तो मैंने कहा चलो जितना है उतना ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बाकी व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने नहीं तो मम्मी का तो पूरा आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग क्या कैसे होता है। तो हम और यहाँ पे मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हैं तो वो मेरे साथ में ही बैठ के पूजा करते हैं। ऐसे करवा वाले दिन तो वो मेरे साथ में ही बैठते हैं, जो मुझको नहीं याद होता है वो मुझे बता देते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसे चढ़ा दीजिए, वैसे कर दीजिए। तो वो बहुत केयरिंग है, वो मेरी हर जगह सपोर्ट बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ, मैं भी कुछ कर दूँ। मैंने कहा नहीं आप बस बैठे रहो, आप बताते रहो। तो वो कर रहे थे। और जब मेरी बारी आई थी, मतलब मैं आगे पिक्स लगा दूँगी, आप लोग पिक्स देख पाओगे जैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ। वीडियो शूट नहीं हुआ और कैमरा बार बार इस पोजीशन में उस पोजीशन में जा रहा है क्योंकि इस कैमरे से वीडियो बना रहे थे देवर जी। तो भैया जो बन रहा है आप लोग के साथ मैं वही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग के यहाँ करवा चौथ को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बता भी रहे थे और हंस भी रहे थे। और पापा उधर ना साइड में जाके अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो हम लोग को मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे उधर देखो ना पापा अपने अकेले फ़ोटो लिए जा रहे हैं। तो वही सब कॉमेडी भी यहाँ हो रही थी, मस्ती मजाक भी चल रहा था। सो जो मतलब चंद्रमा को खाना वगैरह जो भी चढ़ता है तो यहीं चढ़ाया जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद मम्मी को भी बुलाया मेरे हस्बैंड ने। तो ये देखिए ये हम लोग की करवा चौथ की सारी फ़ोटोज़ जो मैं लगा दे रही हूँ। आपको कैसा लगा मेरा करवा चौथ लुक ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।